इस वीडियो में लूसेंट का ज्योग्राफी का टॉपिक 9 है वायुमंडल, उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर है उसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसको एक बार पढ़ लिए होंगे ताकि इसका आंसर देने में आपको आसानी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप इसका आंसर देते जाइएगा। तो पहला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहा जाता है। वायुमंडल के चारों ओर से घिरे हुए, यहाँ वायु हो जाएगा, वायु के विस्तृत फैलाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। पहला का आंसर हो जाएगा वायुमंडल। चलिए दूसरा प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडल का जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को वायु विज्ञान यानी एरियोलॉजी कहा जाता है। वायु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एरियोलॉजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बताइएगा आप लोग, निचली परत का अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो सबसे निचली परत होती है उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऋतु विज्ञान। सबसे निचली परत है उसके अध्ययन को हम लोग ऋतु विज्ञान कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप लोग देखिए। प्रश्न संख्या 4 बताइएगा कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 90% पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। वायुमंडल में वायु का जितना द्रव्यमान है उसका 90% पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 32 किलोमीटर तक। 32 किलोमीटर तक वायु के कुल द्रव्यमान का 90% भाग पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 आप लोग बताइए कि प्रश्न संख्या 5 है, किस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। तो किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? तो सब किसी को मालूम है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 6 है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली रहती है? तो ये फैला रहता है 128 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7 बताइए, कौन सी प्रमुख गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है। कौन सा गैस है जो वायुमंडल में कौन सा गैस है जो वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ये क्या करता है, अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु क्या होगा, बहुत तेज़ी से जल जाएगा। वही इसको धीमा जलने में मदद करता है। अगला हमारा है 8। तो 8 है प्रश्न संख्या, नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 78%। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। तो पहला तो नाइट्रोजन है जो जलने से रोकती थी, लेकिन अब है कि कौन सी गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अन्य के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। और प्रश्न संख्या 10 है, किस गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। कौन सा गैस नहीं रहेगा तो हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली है। वायुमंडल गैस जो है ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली है। तो ये फैला है 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर तक फैला रहता है, लेकिन इसका मेन लगभग 95% जो है वो 16 किलोमीटर ही तक पाया जाता है। 64 किलोमीटर तक फैला रहता है, लेकिन ज़्यादातर 16 किलोमीटर तक रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको बताना है कि कितना होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 20.95% होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 20.95%। अगला है प्रश्न संख्या 13, सबसे भारी गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कि सबसे भारी गैस कौन सी होती है। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 है तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार कितना ऊंचाई तक होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी ऊंचाई तक फैला रहता है। तो ये फैला रहता है 32 किलोमीटर तक। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। कौन सी गैस वायुमंडल के निचली परत को गर्म करती है? वायुमंडल का जो सबसे निचली परत है उसको कौन सा गैस गर्म करती है? तो ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न संख्या 16 है कि कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो कौन सा गैस है जो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आती है उसको अवशोषित कर लेती है? तो ये हो जाता है ओजोन। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। प्रश्न संख्या 17 आपको बताना है कि ओजोन गैस कितने से कितने ऊंचाई तक मिलती है। ओजोन गैस के आपको बताना है कि कितना से कितना ऊंचाई तक मिलती है। तो ये मिलता है 10 से 50 किलोमीटर के बीच मिलता है। ओजोन गैस मिलता है 10 से 50 किलोमीटर तक। प्रश्न संख्या 18 है पराबैंगनी किरण के पृथ्वी पर पहुंचने से कौन सी बीमारी होने की संभावना है? जो पराबैंगनी किरण है जिसको ओजोन परत अवशोषित कर लेता है, अगर ओजोन परत अवशोषित नहीं करेगा तो वह पृथ्वी पर पहुंचेगा और पृथ्वी पर पहुंचने से कौन सी बीमारी की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी? तो कैंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है। प्रश्न संख्या 19 आप लोग को बताना है कि जलवाष्प वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? जो जलवाष्प होता है वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 90 किलोमीटर तक। 90 किलोमीटर तक जलवाष्प वायुमंडल में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग कितनी ऊंचाई तक सीमित रहता है? वायुमंडल में जितना भी जलवाष्प है उसका 90% भाग कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 8 किलोमीटर तक। लेकिन पूछेगा कि कितनी जलवाष्प कितना ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 90 किलोमीटर और 90% भाग जो है 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या क्या उत्तरदायी है? यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ जाएगा, उसके बाद जलवाष्प का पड़ जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है धूल कण प्रायः वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? धूल कण जो है वायुमंडल किस भाग में पाई जाती है? तो ये निचली परत में पाई जाती है। निचली परत में पाई जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना है। कल का होमवर्क लूसेंट का पेज नंबर कितना है? तब पेज नंबर 95 में आपको जो वायुमंडल की संरचना है, वायुमंडल की संरचना है जिसमें 5 परत आता है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। इसको आपको रिवीजन करके रखना है। अगला जो वीडियो आएगा इसी पे प्रश्न रहेगा, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको आंसर देने में आसानी रहेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।